हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिकेत फार्मेसी एकेडमी में अनिकेत आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 35 एमसीक्यूज बताऊंगा। ठीक है, ये टॉप 35 एमसीक्यू आपके जीपैट एग्ज़ाम के लिए, नाइपर एक जेडबल एग्ज़ाम, फार्मेसी ऑफिसर एग्ज़ाम, ये बहुत ही ट्रेंडिंग है क्योंकि 24 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र में होने वाली है। ठीक है, इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये इसके लिए मैं आप थोड़ी सी हेल्प के लिए डेली 35 एमसीक्यूज अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, झेडपी फार्मासिस्ट। ठीक है, झेडपी फार्मासिस्ट की भी एग्ज़ाम होती है महाराष्ट्र में। एनएचएम, एनआरएचएम, आरबीएस के, रेलवे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी ये जो एमसीक्यूज है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआईएमपी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जो कि आर्मी फार्मासिस्ट होता है, पैरामेडिकल होता है, अदर राज्य के, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, या फिर एमएसटी सीईटी होती है, जो सीईटी होती है। ठीक है, सीईटी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। ग्रे बेबी सिंड्रोम ये किस ड्रग के साइड इफेक्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि ग्रे बेबी सिंड्रोम दिखाता है, जो कि इसका साइड इफेक्ट है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देखिए दोस्तों, ऑप्शन का आंसर बताने से पहले, क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रे बेबी सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता क्या है। दरअसल होता ऐसा है कि जो ये ड्रग्स दिया है उनमें से एक ऐसा ड्रग है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होता है। ठीक है, लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होता है। जो 3 ड्रग है, इनमें से कौन से भी 3 ड्रग है जो कि बेबी के लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल ड्रग है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होता, बल्कि वो स्किन में डिपॉजिट होता है। ठीक है, स्किन में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि स्किन का कलर आता है ग्रे। ठीक है, ग्रे कलर आता है, तो इसके लिए ये सिंड्रोम कहा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, उसका आंसर है दोस्तों क्लोरामफेनिकॉल। अजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेबी के लीवर में मेटाबोलाइज हो जाते हैं, लेकिन क्लोरामफेनिकॉल मेटाबोलाइज होने की बजाय वो स्किन में डिपॉजिट होता है, इसलिए ग्रे कलर दिखाता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। जो कि ड्रग्स और मैजिक रेमेडी है वो कब आए, तो 19, इसका आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, ऑप्शन है डी, 1 अप्रैल 1955। ठीक है, ये आपको याद करना है दोस्तों। अलग अलग जो कि ईयर्स एंड एक्ट्स है वो सब आपको याद करने हैं। ठीक है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ईयर्स एंड एक्ट के लिए, तो आप वो देख सकते हैं, या फिर मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा ईयर्स, एक्ट एंड शेड्यूल के लिए। ठीक है, शेड्यूल के लिए एक वीडियो बना दूंगा आपको अगर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ देते हैं पहले, मेस्ट्रानोल, स्ट्राडायोल, उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं स्ट्रोन और स्ट्रियोल। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों मेस्ट्रानोल। मेस्ट्रानोल एक ऐसा, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, मेस्ट्रानोल ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राइमेक्विन इज ए। प्राइमेक्विन क्या है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 2 अमाइनोक्विनोलिन, 4 अमाइनोक्विनोलिन, 6 अमाइनोक्विनोलिन या 8 अमाइनोक्विनोलिन। तो उसका आंसर है दोस्तों डी। इसका आंसर क्या है, डी, 8 अमाइनोक्विनोलिन। दरअसल दोस्तों 8 अमाइनोक्विनोलिन में क्या क्या ड्रग आते हैं। ठीक है, 8 अमाइनोक्विनोलिन में आते हैं प्राइमाक्विन। ठीक है, प्राइमाक्विन। उसके बाद दोस्तों आता है टेफेनोक्विन। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों टेफेनोक्विन। 8 अमाइनोक्विनोलिन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है 4 अमाइनोक्विनोलिन। 4 अमाइनोक्विनोलिन में क्या आता है, 4 अमाइनोक्विनोलिन में आता है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन बहुत ही फेमस ड्रग है दोस्तों क्लोरोक्विन। उसके बाद आता है अमोडिक्विन। ठीक है, अमोडिया क्वीन आता है दोस्तों। उसके बाद आता है पाइपेराक्विन। ठीक है, क्या आता है, पाइपेराक्विन। ठीक है, पाइपेराक्विन आता है। तो ये सब देखते हैं दोस्तों, मतलब ये आपको याद करना है पूरे क्लासिफिकेशन, कोलोजी के पूरे क्लासिफिकेशन आपको मुंह जबानी याद कर लेने हैं। जिसका आंसर है दोस्तों डी, 8 अमाइनोक्विनोलिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द 79.87% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। तो ये जो दोस्तों ये जो है 79 इंटू 79.87%, इसको
प्रूफ स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहे तो इस कमेंट में बता जाइएगा कि इसका वीडियो चाहिए, तो मैं इसका वीडियो बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों ए 40 ओपी। ओपी मीन्स ओवर प्रूफ, ठीक है, ओवर प्रूफ, और यूपी मीन्स अंडर प्रूफ, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एग्जाम्पल ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ग्लिसरेजिया, सीना, डिजिटलिस और एलो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आंसर देना है दोस्तों, आंसर कमेंट में बताना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका आंसर है ये है ए, ठीक है। इसका आंसर है ए, क्यों? क्योंकि ग्लिसरीजा ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। सीना और अलो ये क्या है दोस्तों, ये है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। उसके बाद ये तो देखिए दोस्तों, ये जो है डिजिटलिस, डिजिटलिस कौन सा ग्लाइकोसाइड है? ये है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। कौन सा ग्लाइकोसाइड है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म माने, माने, ठीक है, माने, जो माने वर्ड है लैटिन टर्म, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग द नाइट। इसका आंसर है दोस्तों इन द मॉर्निंग, आंसर सी, ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एवरी नाइट को कहते हैं ओमनी नॉक्टे, ठीक है, एवरी नाइट को कहते हैं ओमनी नॉक्टे, ओमनी नॉक्टे, ठीक है। उसके बाद एवरी मॉर्निंग को कहते हैं ओमनी माने, ठीक है, ओमनी माने कहते हैं। माने को ल्यूज भी कहा जाता है, ठीक है, माने को ल्यूज भी कहा जाता है। उसके बाद ये दोस्तों ड्यूरिंग द नाइट को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द नाइट को कहते हैं हम इंटर नॉक्टे, ठीक है, क्या कहते हैं? इंटर नॉक्टे कहते हैं। ऐसे ही आपको याद करना है दोस्तों लैटिन टर्म्स, और इसका आंसर है दोस्तों सी, इन द मॉर्निंग, माने को कहते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज, बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है? कौन से प्रिंसिपल पे बॉल मिल वर्क करता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है इम्पैक्ट, ऑप्शन बी है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ऑप्शन सी है एट्रिशन और ऑप्शन डी है क्रशिंग। इसका क्वेश्चन और इसके ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, कमेंट में आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, इसका आंसर है बी, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। अभी दोस्तों ये तो पता चल गया कि इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बॉल मिल का है, तो इम्पैक्ट किसका है? इम्पैक्ट है दोस्तों हैमर मिल का, ठीक है, हैमर मिल का। उसके बाद दोस्तों अट्रिशन किसका है? अट्रिशन है कटर मिल का, ठीक है, कटर मिल का। और क्रशिंग किसका है दोस्तों? क्रशिंग है दोस्तों फ्लूइड एनर्जी मिल का। मतलब क्रशिंग एंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन भी फ्लूइड एनर्जी मिल का ही है, लेकिन क्रशिंग जो ये क्रश करता है दोस्तों, ठीक है, क्रश करता है, इसी के लिए क्रशिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ओरल पोलियो, वुपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा और प्लेग। तो इसका आंसर है दोस्तों ओरल पोलियो। ओरल पोलियो एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है, जिसमें ओरल पोलियो मतलब पोलियो की जो वायरसेस है वो डाले जाते हैं, वो लाइव वैक्सीन रहते हैं, जो कि जिससे कि हमारे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो और हमें हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए, इसलिए कहते हैं इसे ओरल लाइव वैक्सीन, ठीक है, लाइव वैक्सीन किसे कहते हैं? ओरल पोलियो को लाइव वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेनिन अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन, रेनिन जो है, रेनिन जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, देखिए दोस्तों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे, तो इसे एंजाइम को कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो रेनिन जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो किस से प्रोड्यूस्ड होता है? कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होता है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, स्प्लीन, लीवर, किडनी और ब्रैंकियास। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है और कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, किडनी से। जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से ये लीवर किडनी के जेजी सेल से ये प्रोड्यूस होता है दोस्तों, रिलीज होता है रेनिन, ठीक है। लीवर से क्या ये होता है दोस्तों? एंजियोटेंसिन। लीवर से क्या प्रोड्यूस और रिलीज होता है? एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, ठीक है, लीवर से एंजियोटेंसिन होता है। उसके बाद पेंक्रियास से क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिंग करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो स्प्लीन है दोस्तों, स्प्लीन से होता है पेप्टॉन नाम का डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम ये होता है पेप्टॉन, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11,
द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू, मतलब ऑन प्रिस्क्रिप्शन पे ही सोल्ड करना है, ये किस शेड्यूल से बिलोंग करता है? तो ये है उसका आंसर है दोस्तों शेड्यूल एच, आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है, शेड्यूल एच। शेड्यूल पूरी के पूरी याद करना है, उसकी ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है मेरे पिछले वीडियो में। आप अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर भी इसका आंसर है दोस्तों शेड्यूल एच, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैनिटॉल इज, मैनिटॉल क्या है, कौन सा डायूरेटिक है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लूप डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, कार्बनिक अनहाइड्रेस डायूरेटिक या फिर ऑस्मेटिक डायूरेटिक। इसका आंसर है दोस्तों ऑस्मेटिक डायूरेटिक, मैनिटॉल इज ऑस्मेटिक डायूरेटिक, ठीक है। लूप डायूरेटिक कौन सा है दोस्तों? लूप डायूरेटिक कौन सा है दोस्तों? लूप डायूरेटिक है फ्यूरामाइड, ठीक है, फ्यूरिसामाइड और बुमेंटेनिड, फ्यूरिसामाइड और बुमेंटेनिड, ये लूप डायूरेटिक है, ठीक है, एफ बी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक कौन सा है? स्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है, स्पायरोनोलैक्टोन या फिर तो अल्डिस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जो से कहते हैं अल्डिस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में आता है स्पायरोनोलैक्टोन और अमीलोराइड। जो अल्डिस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है दोस्तों, ये कि इंटेस्टिनल साइड से एक्ट करता है, ठीक है, इंटेस्टिनल साइड से एक्ट करता है। और जो बाकी के जो ड्रग्स है डायूरेटिक के, वो ल्यूमिनल साइड से एक्ट करते हैं, ठीक है, ल्यूमिनल साइड से, ठीक है। ये ऐसा ही एक अल्डिस्टेरॉन है जो कि इंटेस्टिनल साइड से एक्ट करता है और बाकी के ल्यूमिनल साइड से एक्ट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद कार्बोनिक अनहाइड्रस डायूरेटिक कौन सा है? एसिटाजोलामाइड, ठीक है, कौन सा है? एसिटाजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड है दोस्तों। दे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन टी स्पून फुल इज, वन टी स्पून फुल इज क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 15 ml, 4 ml, 8 ml या 30 ml। उसका ऑप्शन है दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वो है बी, 4 ml। एक टीस्पून, एक चम्मच, जो चाय की चम्मच होती है उसका जो साइज होता है वो 4 ml का होता है, ठीक है, 4 ml इज इक्वल टू 1 टीस्पून। तो 15 ml मीन्स कितना? 1 टेबल स्पून होता है दोस्तों, 1 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 8 ml कितना होता है? 8 ml होता है 8 ml होता है 1 डेजर्ट फुल, ठीक है, डेजर्ट स्पून फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल, जिससे कि हम डेजर्ट लेते हैं, जो कि आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, वो होता है 8 ml का। और जो 30 ml का होता है, 30 ml का क्या होता है? ये होता है 2 टेबल स्पून फुल, ठीक है, 2 टेबल स्पून फुल। तो आपको एक बताना है दोस्तों, एक फ्लूइड आउंस, मुझे कमेंट करके बताइए, एक फ्लूइड आउंस जो होता है वो कितने टेबल स्पून का होता है, ठीक है, मतलब कितने टेबल स्पून फुल मिला के एक फ्लूइड आउंस बनता है, ठीक है, ये कमेंट में बताइएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट इज, इमल्सिफाइंग एजेंट इज क्या है, मतलब एग्जाम्पल कौन सा है कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का? सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है। इमल्सिफाइंग एजेंट ये है कि जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल लिक्विड मतलब जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है, क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते। तो ये दो लिक्विड को मिक्स करने के लिए जो सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इनमें से बताना है दोस्तों कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, तो उसका आंसर है दोस्तों बी, सेट्रीमाइड इज एन कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, टोलनाफ्टेड, ये जो ड्रग है टोलनाफ्टेड, बहुत ही हार्ड नाम है यार, टोलनाफ्टेड जो ड्रग है, ये इसका यूज़ क्या है? टोलनाफ्टेड ड्रग क्या कह के यूज़ होता है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, एंटी मलेरियल, एंटी कैंसर ड्रग, एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल ड्रग। देखिए दोस्तों, टोलनाफ्टेड ये एंटी फंगल, टॉपिकली एंटी फंगल ड्रग बोल के यूज़ होता है, ठीक है, इसका यूज़ है टॉपिकली एंटी फंगल ड्रग, जो कि डर्मेटोफाइटोसिस में यूज़ होता है। क्या में यूज़ होता है? डर्मेटोफाइटोसिस में, ठीक है। टोलनाफ्टेड ये एंटी फंगल ड्रग है, टॉपिकली यूज्ड फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, एकोनाइट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ, एकोनाइट कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, इंडोल अल्कोलाइट, ऑप्शन बी क्विनोलिन अल्कोलाइट, ऑप्शन सी स्टेरॉइडल अल्कोलाइट, ऑप्शन डी टर्पेनॉइड अल्कोलाइट। तो इसका आंसर है दोस्तों
डी, ऑप्शन डी टर्पेनोइड अल्कोहल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपको ज़रूर से ध्यान से देखनी होगी, ध्यान से पढ़ने होंगे, जब भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिल जाएगा मतलब आप इसका आंसर एग्जाम में आप दे सकेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना जरूर दोस्तों, ठीक है, आखिरी तक देखना। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एकोनाइट जो होता है उसका वो कहाँ से मिलता है और उसका फैमिली क्या है। एकोनाइट मिलता है ड्राई ट्यूबरस रूट से मतलब मूल जो होती है पेड़ की मूल, पेड़ या जो पौधा होता है उसकी जो मूल होती है, मूल बोले तो रूट्स होती है वो उससे मिलता है। और कौन से पेड़ से मिलता है, एकोनिटम नेफेलस से मिलता है। ठीक है, और उसकी जो फैमिली है वो है रैनूनकुलासी। ठीक है, इसका फैमिली है रैनूनकुलासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ड्रैगन ड्रॉप्स रिएक्शन या फिर रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद। जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है, जो ड्रैगन ड्रॉप रिएक्शन होती है जो कि अल्कलाइड्स में होती है, तो वो कौन सा ऐसा ड्रग है ऑप्शन में से कि वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाता है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उसका आंसर दे देना। आंसर आप फटाफट दे देंगे और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन है दोस्तों कैफीन, मॉर्फिन, कोडीन और इमेटिन। इसका आंसर है दोस्तों ए, कैफीन ही ऐसा ड्रग है जो कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट को पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द मॉडिफाइंग सॉर्टिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन सेल इज। मतलब ये तीनों काम ऐसा कौन सा सोर्स है, कौन सा फंडामेंटल पार्ट है जो कि ये तीनों काम करता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, गोल्गी बॉडीज ये तीनों काम करती है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, लाइसोसोम का वर्क क्या है। लाइसोसोम क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल टू हेल्प दी डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद गोल्गी बॉडीज क्या करती है, ये सब कर लेती है, मॉडिफाई करती है, सॉर्टिंग करती है प्रोटीन की। ठीक है, पैकेजिंग भी कर देती है फॉर सिक्रेशन इन सेल में सिक्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, मेकिंग प्रोटीन डूइंग ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, उसके बाद करता है लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड का जो काम होता है वो राइबोसोम अच्छे से कर लेता है। उसके बाद दोस्तों आरएनए क्या करता है, जो डीएनए में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका भी पार्ट है, इसका भी हाथ है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन। इसका सही से आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन। इसका आंसर है 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन। ये आपको याद कर लेंगे जैसे कि तैसे। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना और कमेंट में आंसर दे देना है कि ऐसा कौन सा ड्रग है या फिर ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है, उसमें भी वो वेजिटेबल सोर्स से होना चाहिए। ठीक है, वेजिटेबल से मिलने वाले कौन सा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिलेटिन, अगार, लेसिथिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है दोस्तों अगार। बाकी सब मिलते हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं या फिर जो एनिमल सोर्स से होते हैं वहाँ से मिलते हैं, लेकिन अगार है दोस्तों, अगार है वेजिटेबल सोर्स से मिल जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज किस लिए यूज होता है, क्यों, किस प्रकार से यूज होता है। तो एस्ट्रिंजन बोल के यूज होता है, डेंटल कैरीज या फिर डेंटिफ्राइज या फिर डेंटी डैंड्रफ। ठीक है, एंटी डैंड्रफ। ठीक है, और उसका सही से आंसर है दोस्तों डेंटल कैरीज। ठीक है, बी आंसर है इसका दोस्तों, डेंटल कैरीज के बोल के यूज होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेल्यूलोज। ऐसा कौन सा फिल्टर शीट है जो फिल्ट्रेशन में यूज होता है ना, ऐसा कौन सा फिल्टर शीट है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सेट्स फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ग्लास फाइबर फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसका आंसर है दोस्तों सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीएच ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड इज मतलब आंसू जो होता है। ठीक है, आंसू जो होता है हमारे आई के, तो उसका पीएच क्या होता है, लैक्रिमल फ्लूइड का पीएच क्या होता है। तो उसका सही से आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन सी 7.4 उसका आंसर है, जो कि लैक्रिमल सिक्रेशन का पीएच होता है, लैक्रिमल फ्लूइड का पीएच होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लांट इज अ ऑक्सीटॉक्सिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटॉक्सिक क्या होता है,
जो कि लेबर पेन में यूज़ होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज में इसका यूज़ होता है, ये रिलैक्स करता है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमोरेज। और उसके बाद जो लेबर पेन होता है वो इंड्यूस करता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग ये करते हैं, ठीक है। उसका तो ये जो ड्रग है ऑक्सीटॉक्सिक, ये कौन से ड्रग है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, एर्गोट, कुर्ची, विनका, कोकेन। जो एर्गोट है दोस्तों ये ऑक्सीटॉक्सिक होता है, एर्गोटामाइन, एर्गोटिक, ये एक्सीटोसिन ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम इज। ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट है जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है? उसका सिंपल ऑप्शन है दोस्तों I131, ठीक है। तो जैसे कि तैसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 26 क्वेश्चन, निफिडिफिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। निफिडिफिन किस का डेरिवेटिव है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, पेरिडीन का डेरिवेटिव है निफिडिफिन। निफिडिफिन किस में यूज़ होता है दोस्तों? आप ही बताइए कमेंट में कि निफिडिफिन किस लिए यूज़ होता है। तो निफिडिफिन यूज़ होता है एंटी एंजाइनल बोल के, ठीक है, एंटी एंजाइनल बोल के यूज़ होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में निफिडिफिन यूज़ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिट्जेट सेट apparatus इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ। ये जो apparatus है, ये apparatus किसके यूज लिमिट टेस्ट के ये यूज होता है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अर्सेनिक, आयरन, सल्फेट, लेड। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों अर्सेनिक, ठीक है। अर्सेनिक में इसका ऑप्शन नंबर ए अर्सेनिक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें ये गिट्जेट apparatus यूज होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 28, द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। रिटेल ड्रग स्टोर हमें ओपन करना है, तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया है जो कि स्क्वायर मीटर में होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही से आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी होता है दोस्तों 10 SQM, ठीक है, SQM। तो इसका आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ 29, शिक टेस्ट या फिर सिक्स टेस्ट जो है वो परफॉर्म टू टेस्ट ऑफ डिग्री द इम्यूनिटी ऑफ अगेंस्ट, मतलब सिंपल है। शिक टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? कौन सी बीमारी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? तो उसका आंसर है दोस्तों डिप्थेरिया, डी, ऑप्शन डी डिप्थेरिया के लिए यूज़ होता है। और मुझे ऑप्शन में मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए डिटेक्ट करने के लिए आप कौन से टेस्ट यूज़ करोगे, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में आप पढ़ूंगा, ठीक है। आप बताइएगा कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन से टेस्ट यूज होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी। ऐसा कौन सा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है जो कि बर्न थेरेपी में यूज होता है? सिंपल आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सल्फा डाइअजीन। ये जो है ये बर्न थेरेपी में यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों 31 क्वेश्चन, द रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन इमरजेंसीज इज। मतलब जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है तो जल्दी से जल्दी फटाफट स्टेरिलाइजेशन करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी है रेडिएशन और ऑप्शन डी है हॉट एयर ओवन। तो आपको कौन सा लगता है? ऑप्शन पढ़ना है आंसर देना है, ऑप्शन पढ़ना है आंसर देना है। इसका आंसर है दोस्तों सी, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन एक ऐसी मेथड है जो कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है, जो कि इमरजेंसीज में यूज़ की जा सकती है स्टेरिलाइजेशन की, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन की मेथड्स कौन सी है? रेडिएशन इज़ वेरी क्विक इज़ यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल फॉर सर्टिफाइड रेड कलर इज। सर्टिफाइड रेड कलर कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसका सिंपल अमरनाथ और एमरंथ बोलते हैं इसके, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया शायद, एमरंथ बोलते हैं, ठीक है, एमरंथ बोलते हैं। ये जो है ये सर्टिफाइड रेड कलर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंटेरिकोटेड टैबलेट आर डिजाइंड फॉर मेडिकामेंट इन। इंटेरिकोटेड जो ड्रग होती है, जो टैबलेट्स होता है, वो कहाँ रिलीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? मतलब कहाँ रिलीज़ करने के लिए उनको ऐसे बनाया जाता है कि वो स्पेसिफिक ह्यूमन पार्ट में रिलीज़ होना चाहिए। तो उसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस। इसका आंसर है दोस्तों सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिलीज़ होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंटेरिकोटेड ड्रग बनाती है, इंटेरिकोटेड टैबलेट बनाती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अदर नेम ऑफ रीजेनरेटेड सेलुलोज इज। रीजेनरेटेड सेलुलोज का अदर नेम क्या है दोस्तों? डी, रायोन या रेयन। ये रीजेनरेटेड सेलुलोज का अदर नेम है, रेयन इज द अदर नेम ऑफ रीजेनरेटेड सेलुलोज, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, डायलोक्सिनाइड या फिर डिलोक्सिनाइड फ्यूरोइट इज द ड्रग यूज्ड एज, ठीक है, ये जो ड्रग है ये किसके लिए यूज होती है, तो ये है एंटी अमेबिक ड्रग, ठीक है, ये है एंटी अमेबिक ड्रग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन या फिर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।